वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मंगलभवने मंगलहारी उमा जपते ही त्रिपुरारी शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। देखिए, हम आप लोग से बार बार कहते हैं कि मेरा कथा अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा। देखिए, कथा हम जो है सावन महीने का भी भेज रहे हैं, लेकिन सावन महीने का कथा पूरा शिव पुराण जैसा है, क्योंकि शिव पुराण का पूरा वर्णन दिया है। तो इसीलिए हम देखो सावन महीना कथा आप लोग को भेज रहे हैं, आप लोग सुन लीजिएगा। और सुनने का देखिए, कथा सत्संग सुनने का बहुत बड़ा महत्व होता है। लोग मंदिर जाना, एक लोटा जल चढ़ाना, भगवान को प्रणाम करना, भगवान का शिखर देखना, भगवान के मंदिर में दीप दान करना बहुत बड़ा महत्व है। ये सब पूजा का विधान है। और सावन महीना में तो भोलेनाथ हमेशा इंतजार करते हैं। प्रदोष काल में अगर कोई भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाता है, पूजा करता है, तो भगवान शिव तांडव करते हैं, डांस करते हैं, इतना खुश होते हैं कि कोई और न। बेले के पेड़ में देखिए लक्ष्मी माता का वास होता है। पार्वती शाम को प्रदोष काल में बेल के पेड़ में झलुआ झूलती हैं, भोलेनाथ उनको झुलाते हैं, इसीलिए इतना खुश होते हैं। कहते हैं कि पार्वती जो प्रदोष काल में मेरा पूजा करता है शाम को, उसमें उसको समस्त ऐश्वर्य समस्त सुख उसको हम दे देते हैं। तो देखिए, काशी कैलाशपुरी पर भोलेनाथ बैठे थे और पार्वती जी, देखिए पार्वती शंकर एकदम अलग नहीं है, एकदम एक एक साथ में एक एक संग में रहती हैं, एक मिनट के लोग अलग नहीं होते हैं। तो नंदी को बुलाए, प्रदोष काल में चल दिए घूमने के लिए। संध्या को पृथ्वी के देवता तो है ही हैं, और वो जहाँ जाते हैं गंगा माई को तो सिरे पर रखे हैं, और गंगा का इतना तपस्या था, इतना तपस्या था, गंगा सिर पर बैठी हैं। तो भोलेनाथ क्या हुआ कि एक दिन बैठे थे आपस में, तो पार्वती माता बोली, भोलेनाथ चलिए हम लोग बैठे हैं और पृथ्वी पर विचरण करेंगे, थोड़ा सा हम लोग कीड़ा कर लें, खेल कूद कर लें। तो कहें कि क्या खेलोगी? कहें चलो हम लोग चौसा खेलेंगे। अब चौसा लोग बैठ के खेलने लगी। तो भोलेनाथ से कहें कि भोलेनाथ आप क्या लगाएंगे? तो पार्वती जी बोले, मेरे पास क्या है, क्या लगाएंगे? मेरे पास तो यही मृगछाला है, त्रिशूल है, माला है, यही सब मेरे पास है क्या? तो कहें चलिए जो है चलिए। अब आपस में लोग खेल रहे थे, खेलते खेलते भोलेनाथ सब हार जा रहे हैं। तो पार्वती माँ बोल रही हैं कि भोलेनाथ कम से कम हार तो मानिए। तो पार्वती माता भोलेनाथ से बोलने के हम हार क्यों ना माने? तो कहे ठीक है। अब सब पार्वती माता हार गई, सब शंकर भोले भगवान अपना हार दिए। तो कहे कोई बात नहीं। भोलेनाथ पार्वती माता कहें कि एक बार बोल तो दीजिए कि हम हार गए। तो भोलेनाथ कहें कि ठीक है भाई, तुम जीत गई, हम हार गए, कोई बात नहीं। फिर खेली, फिर भोलेनाथ अपना सब खेले, लोगों ने आपस में एक मिनट के लोग एक क्षण के लिए, हमारी पार्वती माता गौरा माता और भोलेनाथ अलग नहीं होते, क्योंकि नीचे जो हस्त कमल हो माता पार्वती हैं, ऊपर भोलेनाथ हुआ। साथ साथ में हमेशा घूमना टहरना जाना। अगर पार्वती माता दिखाने के लिए कहीं जाती हैं, तभी उनके हृदय में अर्धनेश्वर के रूप में माता रानी विराजमान रहती हैं। तो सावन महीना चल रहा था, तो पृथ्वी पर देवता तो है ही हैं, घूमर रहे थे। तो कहें कि पार्वती माता की देखिए, जो सावन महीना में पार्थेश्वर महादेव पार्थिव पूजा करता है और मेरे शिवलिंग को विसर्जन करता है, उसके हृदय में हम वास करते हैं। तो देखिए, जो नर्मदेश्वर कैसे प्रकट हुए हैं। तो ये नर्मदा नदी में राजा थे, मान्यधाता एक राजा थे, 1001 शिवलिंग रोज पार्थिव बनाते थे, और बना के और उसको लिया जाए के नर्मदा नदी में भसान कर देते थे। करते 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 बहुत दिन बीत गया। भोलेनाथ उनके पार्थेश्वर महादेव से इतना खुश हुए, कहे राजा तुम हमसे कुछ वरदान मांगो। तो कहें कि प्रभु अगर आप देना चाहते हैं, अगर हमसे खुश हैं, तो हमको ये वरदान दे दीजिए कि जितना शिवलिंग हम नर्मदा नदी में भसान किए हैं, सारे शिवलिंग पाषाण के हो जाए। तो भोलेनाथ का तथास्तु। तो कहें कि आज से जो नर्मदा नदी में एक कंकड़ भी उठा के ले जाएगा, स्वयं भोलेनाथ उसके घर में जाएंगे, क्योंकि नर्मदेश्वर में महादेव विराजमान रहे हैं। और कहते हैं कि उसके घर में सुख शांति समृद्धि हम सब कुछ दे देते हैं जो मेरे शिवलिंग का पूजा करता है। तो वो जो मान्यधाता है, जो 1000 शिवलिंग रोज भसान करते थे, तो वही जो नर्मदेश्वर महादेव प्रकट हुए हैं, तो वही जो विसर्जन किए हैं, तो वही पाषाण बन गए हैं। इसीलिए नर्मदा में लोग कहते हैं कंकड़ शंकर। अगर एक तो पत्थर उठा लिए, वो समझा शंकर जी आपके घर में आ गए। तो
कितने बड़े महत्व है पार्थेश्वर महादेव का। तो इसीलिए सावन महीना में पार्थिव पूजा का विशेष महत्व है और करना चाहिए। ये महीना में 10 दिन में 15 जब आपको टाइम मिले तो एक शिवलिंग बना के पूजा कर लीजिए और उनका अपन बाल्टी में गंगा जल डाल के भसान कर दीजिए। और लेकिन उसका महत्व कितना है कि आपके घर में 33 करोड़ देवी देवता आ जाते हैं खाली पार्थेश्वर महादेव बनाने से। तो इतनी बड़ी महत्व है। तो क्या हुआ कि तो आए, अब काशी में हर जगह घूम रहे थे तो देखें कि एक माँ और बेटी थी। माँ दिन भर काम करती थी, अब बेटी को जब कुछ लाती थी तो खाती थी, उसके पास कुछ नहीं था। अब माता पार्वती दयालु तो हैं ही, हमको दया की प्रभु दिन रात माँ बेटी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय आपका शंकर जी बनाती हैं, पूजा करती हैं और मंदिर में लेकिन नहीं जाती है। मंदिर में क्योंकि उसको कोई जाने नहीं देता था। देखिए हम आप जो गरीब रहते हैं उनका तिरस्कार करते हैं, जो छोटी जात बड़ी जात होते हैं हम लोग, लेकिन भोलेनाथ खाली श्रद्धा भाव विश्वास देखते हैं कि एकरे अंदर कितना भाव है, कितना विश्वास हमरे प्रति है। वो भाव विश्व जात पात कपड़ा लत्ता धन धन अमीर गरीब नहीं देखते हैं, वो भाव देखते हैं। अब वो क्या हुआ कि भाव से जो भगवान को भजता है वो ही हो जाता है। अब उस दोनों माँ बेटी गरीब तो थी, घर में कुछ नहीं था, वही मट्टी लाती थी, भोलेनाथ को बनाती थी, वही पूजा करती थी। बगल में एक तालाब था उसमें विसर्जन कर देती थी। तो पार्वती माता कहनी भोलेनाथ, देखिए भोलेनाथ थोड़ा परीक्षा भी लेते हैं, उसमें घबराना नहीं चाहिए क्योंकि आज दुख है तो कल सुख है। अब भोलेनाथ कह रहे थे कि पार्वती माता भोलेनाथ से कहीं कि इतना भोलेनाथ आपका पूजा करती है, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय दिन रात करती है, आप कुछ भी दया नहीं करते? उसको मिला के खाना, दूसरे घर में काम करती है उसकी माँ, थोड़ा सा चावल लाती है पकाती है, माँ बेटी खाती हैं। ठीक है माँ तो अपना गुजारा कर लेती, लेकिन बेटी को तो कुछ खाने को चाहिए। तो भोलेनाथ कहें कि देखिए पार्वती धीरज रखिए, जो धर्म करता है वो धर्म व्यर्थ नहीं होता है, जो अच्छा कर्म करता है उसका फल आज नहीं तो कल उसको मिलना है। अगर माँ बेटी मेरा नाम ले रही हैं, पूजा कर रही हैं पार्थेश्वर महादेव बना के, तो इसका व्यर्थ नहीं जाएगा, मिलेगा, लेकिन धैर्य रखो। अब ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गया। अब उसकी बेटी एक दिन रोने लगी कि माँ हम कैसे अपना जीवन इसी तरह गरीबी में बिताएंगे, हम लोग दिन रात भोलेनाथ का नाम लेते, भोलेनाथ को दया नहीं आती। अब इतना बातें सुनती माँ को तो एकदम दया आ गई, झरझर झरझर माँ की आंखों से आंसू गिरने। भोलेनाथ से कहें भोलेनाथ अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, छोटी सी बेटी है, उसको एक वक्त की खाना नहीं, उसके पास कोई कमाई नहीं है, लेकिन आपके नाम में मग्न रहती है। तो भोलेनाथ कहें ठीक है चलो हम लोग चलते हैं। उस भोलेनाथ अपने रूप बदल के उसके घर गए तो कहें बेटी तुमको कुछ हमको खिला दो, खाना है। कहें कि हम लोग तो खुदे कुछ नहीं, हम क्या खिलाएं। तो उसकी माँ, लेकिन देखिए गरीबों को श्रद्धा बहुत रहता है, कुछ हो या ना हो, कुछ दरवाजे बाजा सोचते हैं क्या खिला दे क्या पिला दे, क्या उनका इज्जत कर दे। अमीर तो अपने घमंड महा में रहते हैं, लेकिन अहम जो करना नहीं चाहिए, कोई दरवाजे में उसको कुछ न कुछ देना चाहिए। अब वो जल्दी से हाली से क्या कि माँ बेटी जो है जो चावल बनाई थी वही चावल और थोड़ा सा नमक माता पार्वती भोलेनाथ के सामने रख दिया। अब थोड़ा देखिए चावल का कितना बड़ा, चावल लोग कहते हैं राज भोग होता है, जो भगवान को चावल दही का भोग लगाता है उसके घर में ऐश्वर्य की भंडार रहता है। तो अब वो चावल का भोग लगा दी भोलेनाथ के। अरे भोलेनाथ पर का जानती है, सोचिए कोई गरीब ब्राह्मण अब वही खाए और खाने के बाद जितना चावल खाए थे उतना उनके घर में खूब अन्न धान को हीरा मोती सोना भर गया। लोग अंतर अरे कौन थे इतना जल्दी आए, हमारे घर में सब कुछ दे के चले गए। तो कहें कि तुम सावन महीना में जो पार्थिव पूजा की हो, सावन महीना में स्नान की हो, भोलेनाथ का नाम ली हो, उसके पुण्य से भोलेनाथ भंडार भर दिए हैं। तो अब इतना सब खुश हुई, कहीं माँ कहाँ मिलेंगे उन लोग। अंतर ध्यान अब लगी भूम नमः शिवाय के भोलेनाथ पूरा भोलेनाथ फिर अपना दर्शन दीजिए। अब भोलेनाथ पार्वती में अपने रूप में आए, कहें कि बेटा तुमको जिंदगी में कभी कोई चीज़ की कमी नहीं पड़ेगी, तुम जब तक रहोगे लोग पृथ्वी पर ऐसे रहोगे और मरने के बाद मेरे शिवलोक में तुम आओगे, क्योंकि तुम सावन महीना में स्नान की हो, दान की हो, पूजा की हो, तुम्हारे द्वार पर अतिथि आए उनका सत्कार की हो, तुमको कभी कोई चीज़ की कमी नहीं पड़ेगी। अब भोलेनाथ क्या किए, आशीर्वाद देके वो लोग कैलाश चले गए। अब उतने में गंगा माँ कहीं कि पार्वती को तो आप हमेशा साथ साथ में लेके घूमते हो, तो कहें तुम तो सिर पर बैठ के मेरे साथ घूमती हो, तुमको क्यों जलना। जो सिर पर बैठता तो वो महान होता है कि जो बगल में रहता है वो महान होता है।
तो गंगा माँ कहीं कि हंसने लगी, कहें नहीं प्रभु हम इसी तरह बोल रहे हैं। तो कहें ठीक है। अब गंगा को देखिए, गंगा पार्वती दोनों सगी बहन हैं और दोनों भोलेनाथ को अपना पति मानी हैं। और काशी में जब आई हैं तो गंगा माँ तो वही रही हैं, अब पार्वती साथ में रहती हैं। तो ऐसे गौरा गंगा दोनों सगी बहन शंकर जी को पति मान ली हैं और कहें जहाँ मेरे पति रहेंगे वही जगह हम लोग रहेंगे। तो इसीलिए लोगों का गंगा का और गौरा का हमेशा मिलन होता है। तो देखिए कहीं भी जहाँ जहाँ गौरी रहती है वहाँ गंगा भी रहती है, वहाँ भोलेनाथ विश्वनाथ जी, और जहाँ विश्वनाथ जी का मंदिर कहीं कहीं पाएंगे वहाँ गंगा को जरूर पाएंगे। तो अब वो दोनों को इतना भगवान दे दिए, देने के बाद दोनों खुश। अब सब पूरा महला कहीं भाई तुम लोग इतनी गरीब थी, टूटी मट्टी के घर में टूटा मकान में तुम लोग रहती हो, तुमको ऐसा कहाँ से मिला? कहाँ देखिए हम भले टूटे मकान में रहते थे, मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन हम महीना भर माँ बेटी दोनों सावन महीना में स्नान किए हैं और पार्थेश्वर महादेव बना के। मेरे घर में तो कोई शिवलिंग था नहीं, तो हमको क्या मालूम था, मट्टी का शंकर जी बनाते थे, वही तालाब था उसी में स्नान करते थे और पूरा महीना भर हम लोगों कथा कहानी सुनते थे। इतने में चमत्कार हुआ कि एक ब्राह्मणी आई बन के हमारे घर में सब कुछ दे दी। कहें सावन महीना कितना बड़ा महत्व होता है, कहें इतना। अब पूरा गांव सबका देख के कहें कि अच्छा अगले साल जब सावन आएगा तो बताइएगा, हम लोग भी सावन महीना में स्नान करेंगे, दान करेंगे, जप करेंगे, कहानी कथा सुनेंगे। तो कहें ठीक है। कौन कहानी सुनते? कहें सावन महीना में जो कहीं कथा होता था, कोई किताब कापी पढ़ता था, कहीं सत्संग होता, वहाँ जाकर। तो बताइए कि जब थोड़ा सा शिव पुराण राजा बलि पुनर्जन्म में सुने थे तो भगवान के मंदिर में गए, फेंक दिए कूड़ा में, भगवान स्वीकार कर ली। तो आप अगर प्रेम से शिव पुराण सुन रही हैं, भगवान के मंदिर में जा रही हैं, भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रही हैं, भगवान का कथा सुन रही हैं, तो क्या भगवान आपको नहीं देंगे? थोड़ा देर होता है लेकिन देते हैं। धर्म कहीं जाता नहीं, जब पाप का फल मिलता है तो धर्म का भी फल मिलता है। तो आप लगे रहिए तन से, मन से, धन से, भगवान भोलेनाथ के याद करिए। दिन भर सुतते उठते बैठते हमेशा भोलेनाथ के याद करिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जो मंत्र आता है भोलेनाथ का नाम रटन करिए और उनका कृपा का पात्र बनिए। और जो जब जितना हो सके आपसे मंदिर जाइए, सत्संग करिए, कथा कहानी सुनिए। हाँ, इतना ध्यान दिएगा किसी का बुराई मत करना, किसी का बुराई मत सुनना और हमेशा भगवान में लगी रहना। जो ऐसा करता है भोलेनाथ उसके ऊपर अपना कृपा करते हैं। और पार्वती माँ तो साथ में रहबे करती हैं, तो भोलेनाथ को दया नहीं आएगा तो माता को आएगा, गौरा माता को आएगा। गौरी माता दया करती हैं। गौरा माता भी पार्वती को प्रेरणा दे दे के सब करवाती हैं। इसीलिए कहते हैं कि गौरा माता का जो पूजा करता है, उनका याद करता है तो खुद कृपा करती हैं। तो भोलेनाथ को प्रेरणा माता पार्वती देती हैं कि भोलेनाथ इसका कल्याण करिए, इसका उद्धार करिए। तो ये सब करने वाली माता गौरा हैं। तो इसीलिए कथा कहानी जरूर सुनना चाहिए। और गणेश कार्तिक तो भी उनके साथ रहते हैं। तो इसीलिए जो कथा कहानी सुनता है, सत्संग करता है, अच्छा कर्म करता है, व्यर्थ नहीं जाता है। आज न तो कल उसका परिणाम आपको देखिए। अच्छा कर्म करने में कष्ट जरूर होता है, लेकिन अंतिम आपको बहुत अच्छा होगा। अब बुरा करने में बहुत मज़ा मिलता है, अच्छा लगता है, लेकिन उसका अंतिम बहुत बुरा होता है। मत सोचिए जिसके पास बहुत धन है, बहुत सुखी है, वो सुखी नहीं। उसके घर में जाके देखिए, उसके जाके पूछिए कितना सुखी है। वो जितना दुखी है शायद उतना दुखी कोई दुनिया में हो ही नहीं। गरीब जितने अच्छे से स्नान दान जप पूजा पाठ सत्संग कर लेते हैं, उतना अमीर का कुछ नहीं कर पाते। अपने पैसे के अहंकार में रहते हैं, सोचते हैं कि जाने वाला कुछ नहीं, कानी कौड़ी नहीं जाएगा, जाएगा तो आपका धर्म ही साथ जाएगा। कर्म धर्म स्नान दान जप पूजा पाठ जो सत्संग किए वही जाएगा साथ में, सब इसी जगह रह जाएगा। इतना लोग आगे पीछे जाते हैं, कौन किसके साथ जाता है? कुछ जाता है इतना तक कि घर में अगर कुत्ता बिल्ली बन के आएंगे तो आपको एक रोटी नहीं मिलेगा। और 84 लाख जो इनसे बचना है तो सत्संग भगवान का नाम कीर्तन भजन करते जीवन बिताइए, नहीं तो सब इसी जगह रह जाएगा, साथ में कुछ नहीं जाएगा। अब और कथा आगे कल हम आप लोग को भेजेंगे। थोड़ा सा मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था इसलिए कथा में देर हो गई, और अब कथा रोज़ आप लोग को जाएगा। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर, मंगल भवन मंगलहारी उमा जपत ही त्रिपुरारी, हर हर महादेव घर घर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।